इस बार जनता के मन में क्या है? इस बार राहुल गांधी है मन में जनता के? देखिए जी, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। आपने ये पूछा कि मोदी जी जो नोट बंदी किए थे, उन्होंने क्या कहा था कि नोटबंदी करके काला धन हम वापस ले आएंगे। काला धन वापस आया, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में गए? नहीं गए ना। इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस जनता हो रही है। जनता ने ठान लिया है कि इस बार मोदी जी को उखाड़ के बाहर फेंकना है। कोई नेता का चुनाव नहीं हो रहा है, जनता वर्सेस मोदी जी हो रहा है। क्योंकि मोदी जी फेंकने में बहुत ज़्यादा, शोएब अख्तर को भी फेल कर दिया फेंकने में, कि इतना फेंकते हैं कि जिसके कोई बाउंसर में जो है ना सर के ऊपर से चले जाते हैं। अभी अपने जो सवाल किया कि मंगलसूत्र वाला, एक बार बताइए, कितना इतना पढ़े लिखे अगर प्रधानमंत्री होते तो ये बात कहाँ से लाते? एक बार बताइए, किसी की मंगलसूत्र कैसे छीन सकता है कोई? अगर कोई छीना है मंगलसूत्र तो मोदी जी ने अपने बीवी की मंगलसूत्र छीना है। मोदी जी ने अपने बीवी को सम्मान नहीं दिया, मंगलसूत्र अपनी बीवी की छीना है उन्होंने। जो 2014 में उन्होंने एक स्पीच दिए थे कि जितना नोट जितना गिरता है प्रधानमंत्री की स्तर भी उतना गिरता है। आज देखो नोट डॉलर से कितना नीचे गिर गए हैं, तो प्रधानमंत्री के स्तर कितना गिर गए? उनका ही भाषण है ये कि डॉलर के नीचे जितना नोट जाएगा उतना ही प्रधानमंत्री की स्तर गिरता है। तो हमारे प्रधानमंत्री के तो स्तर कितना गिर गए? 2014 में हमारे नोट की 72 रुपये थे एक डॉलर, अभी कितना है? 84 रुपये। तो कितना गिर गए हैं? सिलेंडर कितना, अभी सिलेंडर इलेक्शन की वजह से 200 रुपये कम कर दिए, नहीं तो 1100-1000 रुपये थे गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना जो है, जो दिए हैं उज्ज्वला योजना, सिलेंडर दे दिया आपने, फ्री में गैस थोड़ी दिए। उनके पास अगर पैसा होता तो वो उज्ज्वला योजना को टोटल इस्तेमाल करता। उन्होंने फिर दोबारा वही लकड़ी में और धुआं में चले गए उनके दोबारा। मोदी जी अपनी योजनाएं तो बहुत गिनवाते हैं, कहते हैं कि देखिए हम मुफ्त का इलाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। देखो राशन, एक बार बताइए आपको कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, उस टाइम 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इस टाइम 85 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लेके आए मोदी जी, क्योंकि 85 करोड़ लोगों को अपने मुफ्त राशन दे रहे हो। तो इसका मतलब अपने गरीबी को कितना 85 करोड़ में लेके चले गए। और कांग्रेस की सरकार में कितने थे? 40 करोड़, 80 करोड़ हो गए, 80 करोड़ लोग 85 करोड़, 85 करोड़, हाँ 80 करोड़ लोग हो रहे वो। इसका मतलब अभी तक हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी है। इसका मतलब 10 साल में क्या करा उन्होंने? 10 साल में कोई गरीबी हटाई क्या? क्या काम करा बता दो? उनका काम ही नहीं है कुछ, है बस झूठ बोलना, वो करना। कोई आपको हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ फ्री कर दे, एजुकेशन फ्री कर दे, जिसकी नीड है। क्योंकि अगर एजुकेशन बच्चा कर लेगा ना, पढ़ लेगा, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को संभाल लेगा। अगर वो बीमारी से बच जाएगा ना, तो अपने आप को स्वस्थ होकर वो पैसा ना कहीं लगाएगा। मैं तो कहता हूँ इस देश के अंदर ना मोदी जी का अगर इस टाइम ना पूरी बहुमत है तो वो ना एजुकेशन और हेल्थ फ्री कर दे, तो आधी तो समस्या हमारे देश में ऐसी खत्म हो जाएगी। लोगों की होना ये चाहिए। आज है ना इंसान अपना घर, अपने जेबर, मंगलसूत्र बेच देती है अपने इलाज के अंदर, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। प्राइवेट स्कूल सारे नेताओं के, बीजेपी वालों को, इनके बीजेपी वालों के, इन्होंने क्या करा? आप एडमिशन करा लो किसी में, इतना पैसा लगता है वो दे ही नहीं सकता। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो तुम है ना हिंदू मुस्लिम ही करते रहोगे। और करोगे क्या? बच्चे को पढ़ा लो ना, बच्चा पढ़ जाएगा ना तो देश के लिए खुद ही कुछ कर लेगा। देश हमारा वैसे ही आबाद हो जाएगा। और ये तो बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को। पूरे देश में देख लो ना, इन्होंने क्या काम करा? अरविंद केजरीवाल में तो दिल्ली में शिक्षा पे तो हेल्थ पे तो काम करा, मोहल्ला क्लिनिक तो खोला। एक सोच तो थी ना, उस सोच को तो डेवलप करा। इनकी तो सोच भी नहीं है। 10 साल से दिल्ली के अंदर है, सत्ता में है, पूरा हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोहल्ला क्लिनिक दे रहे थे। आप एम्स चले जाओ, सफदरजंग चले जाओ, लोग लाइन में मर रहे हैं। एक MRI कराने के लिए 2 साल का टाइम मिल रहा है एम्स के अंदर, 2-2 साल की है। एक सर्जरी, पथरी की सर्जरी कराने के लिए 6 महीने की वेटिंग है, 6 महीने की। आप क्या कह रहे हो? देश को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। और अब ये 10 साल तो इन्होंने कर दिया, फिर कहते हैं हमें 2047 दे दो। अरे 10 साल में क्या करा? 47 क्यों मांग रहे हो? इसका मतलब तुमने कुछ नहीं करा। MP की टिकटें काट दी। बता दो, हसबंद जी 10 साल थे हेल्थ मिनिस्टर रहे, तो क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं करा। हमारा देश बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं करा इन्होंने। मैं तो कहता हूँ आप ना सत्ता में, ठीक है, हम आपको वोट देंगे, एजुकेशन फ्री कर दो, हेल्थ फ्री कर दो, कुछ नहीं डिमांड है। बता दो आप सारे, चाहते हो ना आपका बच्चा पढ़ जाए, आपका इलाज सही हो जाए, चाहते हो नहीं? ये आप ये कर दो फ्री, मैं मोदी को वोट दूंगा।
बोल दो कि कर देगा, आज अनाउंसमेंट कर दे। आज आए हुए ना वो जमुना बार के अंदर, मैं मोदी जी को कहता हूँ अनाउंसमेंट कर दे कि उनकी सत्ता आती है, हेल्थ और एजुकेशन फ्री, हर गरीब बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगा। कोई है ना हमारे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल, एक छोटा सा कंट्री है, उस कंट्री के अंदर हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। आप वहाँ पे देख लो, कोई भी इंसान बिल्कुल किसी तरह का कोई परेशान नहीं है। तो ये चाहिए ना, नीड तो ये है। आप है ना हिंदू मुस्लिम पर लड़ा रहे हो, रोजगार को रोजगार नहीं दे रहे हो। अरे बच्चा जो पढ़ेगा जब तो पकौड़े तल लो, क्या पकौड़े, वो MBBS करके या बीटेक करके पकौड़े तलेगा, वो 5 लाख 10 लाख लगा पकौड़े तलेगा। आप उसको उस लायक तो बनाओ ना कि वो अपने अभी अपने पैरों पे खड़ा होकर 10 को नौकरी दे दे। वो चीज़ नहीं कर रहे। अब बताओ, कोई भी रैली में उन्होंने कुछ बोला, क्या लेके आए, कोई मुद्दा नहीं। उनके मुद्दे क्या है कि राम मंदिर है। अरे भगवान हमारे दिल में, पिछले 500 सालों में भगवान किसी को दिखाने से नहीं दिखता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिखाने से नहीं दिखता, हर किसी के उसमें, हर किसी के दिल में, वो कोई भी चाहे किसी भी दिल से, वो उनके दिल के अंदर है हर भगवान, चाहे वो किसी भी वो धर्म का, चाहे हिंदू हो मुस्लिम है सिख ईसाई है, भगवान उसके दिल के अंदर है। भगवान दिखाने से नहीं दिखता, भगवान हर किसी के दिल में होता। आपने ठीक है राम मंदिर बनाया, मैं समर्थन करता हूँ, राम मंदिर के साथ में विद्यालय बना देते, एक हॉस्पिटल बना देते। यूपी की सरकार, यूपी के लोग दिल्ली में आते हैं इलाज कराने के लिए, एम्स में लाइन लगी रहती है, सुबह ना 4 बजे लोग आके लाइन में लगते हैं, बेचारों को वो नहीं मिलता, वो टोकन नहीं मिलता, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बताओ ना क्या क्या जिंदगी जी रहे। जो करना है वो करे ना मोदी सरकार जी, करे ना उस चीज के लिए, क्यों नहीं करते। सत्ता है उनकी, लोकसभा और राज्यसभा में उनका बहुमत है, उसके बाद भी तुम नहीं कर सकते तो क्या करोगे बताओ ना। जो चीज चाहिए वो नहीं दे पा रहे उनसे। अच्छा, इसी को लेकर बयान आया था, मोदी जी का कहना है कि हमने 10 साल में अस्पताल और यूनिवर्सिटी बना दी है। कांग्रेस के सुनो, आप बता दो, सुनो मैं बताता हूँ। भोपाल में एम्स बना, किसके, कांग्रेस की देन है। और उत्तराखंड में एम्स बना, कांग्रेस की देन। उन्होंने फीते काटे। जो आज है ना, जो रेल प्रोजेक्ट है ना, जो आपकी कश्मीर तक जा रही है, मनमोहन सरकार की, वो तो फीता काटेंगे, फीता वो सारी कांग्रेस की सरकार की देन है। वो तो इस टाइम फीता काट रहे और कुछ नहीं कर रहे। आप दिल्ली के अंदर दिखा दो कौन सा अस्पताल बनाया, दिल्ली में दिखा दो। मैं कहता हूँ दिल्ली में, आप बताओ, आप भी रिपोर्टर है, दिल्ली में दिखा दो कौन सी सरकार, कौन सा उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय बनाया या कौन सा अस्पताल बनाया। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल बन रहे जो उन्हें काम नहीं करना दे रहे, ठीक है ना। आपने अभी सुना होगा, अरविंद केजरीवाल ने लाए थे एक फरिश्ते योजना कि अगर किसी की एक्सीडेंट होती है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज करा लो। आज LG ने उस फरिश्ते योजना को बंद करा दिया। बंदे मर रहे, तड़प रहे। मैं हॉस्पिटल लेके गया था किसी पेशेंट को अभी कुछ दिन पहले, साहब मना कर दिया, कह रहा पैसे जमा कराओ, कोई योजना नहीं है तुम्हारी, फरिश्ते योजना कोई नहीं है। मैं ले गया था एक एक्सीडेंट के केस के अंदर, ठीक है ना। मैंने अपने पास से 10,000 रुपये जमा करा, उसका मैंने बोला ट्रीटमेंट कर लो, कोई नहीं, जो होगा ये बेसिक तो ट्रीटमेंट दो उसको, कुछ नहीं है। ये सब ढोकले हैं। अगर सत्ता में वो रहने के लिए 10 तरह की बातें करते हैं, कुछ नहीं है। जो चीज चाहिए धरती पे वो दोनों है। अब आप ना क्यों दूसरे की बातों में लड़ा रहे हो, किसी के ये उसका। अरे भाई, हजारों साल से ये रह रहे, पूरा परिवार रह रहा। क्या आज हिंदू खतरे में, पहले 500 साल पहले खतरे में नहीं था क्या? 1947 में हमारा देश आजाद हो, जब खतरे में नहीं था क्या हिंदुस्तान, बताओ। अच्छा, अब ये भी बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि वोट जिहाद करना चाह रही है कांग्रेस, इसको लेकर क्या बोल रहे हैं? वोट जिहाद कह रहे हैं कि अब करना चाह रही है, वोट जिहाद करना चाह रही है। ये बताओ ना, जो रोहिंग्या आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनको तो तुम तो अपने वोट बैंक के लिए तो उनको नागरिकता देख रहे हो। अरे पहले देश की तो नागरिकता दे लो, जो देश के अंदर उनकी तो सुविधा दे दो, उनको नागरिकता देगा। क्या सुविधा दोगे आप? पहले जो देश में रह रहे उनको तो सुविधा दे दो, आप उसके लिए क्या दोगे सुविधा, बताओ ना। जो हमारे देश में रह रहा, हमें सुविधा नहीं मिल रही है, मेरे को इलाज नहीं मिल रहा, मेरे को स्कूल एजुकेशन में नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं मिल रही है, आप उनको नागरिकता दे रहे हो। अभी उन्होंने, अमित शाह ने उनको नागरिकता देते हुए फोटो दिखाई है। अरे भाई, उनको बसा लो, अपने देश को तो पहले बसा लो, इनको तो आबाद कर लो। ये बर्बाद हो रहा है, उन्हें आबाद कर रहे लाके वहां से, बताओ।